हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं इन्यूमरेशन के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप इन्यूमरेशन क्या है, कितनी तरह का होता है और इन्यूमरेशन से हमें क्या मिल सकता है, ये सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। आप जानबूझकर कोई भी गलतियाँ ना करें, मतलब ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आप अपने आप को एक प्रॉब्लम में फंसा लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे हैकिंग प्रोसेस। इन्यूमरेशन शुरू करने से पहले मैं इस फेस के बारे में थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, एक जो हैकर या अटैकर होता है उसका पहला स्टेप होता है टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा स्टेप होता है उसकी जो डीप इन्फॉर्मेशंस हैं वो निकालना। जैसे कि लास्ट की क्लासेस में आपने सीखा होगा लाइक टारगेट, जो भी हमारा टारगेट है उसके अंदर की कमियां कौन कौन सी हैं, उसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, इस तरह की जो मेन इन्फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में आपको पता चला। तीसरा जो स्टेप है यहाँ पे वो है इन्यूमरेशन। फ्रेंड्स, इन्यूमरेशन एक थोड़ा भारी भरकम शब्द आपको लग सकता है, लेकिन इन्यूमरेशन का मतलब होता है डिटेल डायग्राम तैयार करना या डिटेल लिस्ट बनाना। अब हम यहाँ बात करेंगे डिटेल लिस्ट किस चीज़ की बनाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम डिटेल लिस्ट बनाते हैं कि कोई भी जो हमारा टारगेट है उससे कितने यूज़र कनेक्टेड हैं, उसकी मशीन में क्या क्या चीज़ें हैं और उनका आईडी पासवर्ड्स वगैरह क्या है। तो मतलब डिटेल हम डायग्राम तैयार करेंगे कि जो उसका ईमेल एड्रेस है, तो मतलब पूरी चीज़ों के बारे में हम पता लगाएंगे। उसके बाद होता है गेनिंग एक्सेस। जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएं तो अब उस चीज़ पे अपना कंट्रोल बनाने की बात आती है। तो एक्सेस मतलब अपना एक्सेस कंट्रोल बना लेना। उसके बाद प्रिविलेज एक्सक्लेशन होता है। प्रिविलेज एक्सक्लेशन का मतलब होता है उस चीज़ पे अपना अधिकार जमा लेना, यानी जो हमारा टारगेट है उस पे अपना कंट्रोल बना लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है पिल्फरिंग। पिल्फरिंग्स का मतलब होता है डेटा को निकालना। जो अटैकर होगा वो डेटा को चुराने का काम करेगा। उसके बाद होता है क्रिएटिंग बैकडोर्स। क्रिएटिंग बैकडोर्स का मतलब होता है कि इन फ्यूचर में कोई भी अटैकर दोबारा उस मशीन पे अपना टारगेट अपना कंट्रोल बना सके, तो इसके लिए वो उसमें बैकडोर छोड़ देता है। बैकडोर्स मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आसानी से हमारी समझ में नहीं आएंगे, पकड़ में भी नहीं आते हैं। बहुत सारे एंटीवायरसेस वगैरह भी उन्हें नहीं पकड़ पाते, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो उसका जो ये मेन काम है क्रिएटिंग बैकडोर्स। उसके बाद आता है कवरिंग ट्रैक्स। फ्रेंड्स, कवरिंग ट्रैक का मतलब होता है कि अब उसने जो भी वर्क किया है, हैकिंग वगैरह जो भी काम किया है, उन सबूतों को मिटा देना। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस के हिसाब से अगर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हिसाब से सोचें इसी प्रोसेस पे, तो सबसे पहले हम सिस्टम की कमियों के बारे में पता लगाते हैं, फिर उन पे अपना अधिकार जमाते हैं और फिर ये देखते हैं कि उसमें से क्या क्या चीज़ें निकाली जा सकती हैं, आसानी से हमारे पास आ सकती हैं। तो क्रिएटिंग बैकडोर नहीं होगा, इन चीज़ों को बचाने का हमारा काम होगा कि कैसे इन चीज़ों से बचा जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं इन्यूमरेशन क्या चीज़ होती है। फ्रेंड्स, इन्यूमरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्यूमरेशन का मतलब होता है लाइक किसी भी चीज़ के जरिए हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, जैसे कि यूज़र नेम्स, मशीन नेम्स, नेटवर्क रिसोर्सेज, शेयर्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इन्यूमरेशन के जरिए कलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि इन्यूमरेशन किस किस तरह से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्यूमरेशन करने की अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि नेट बायोस है, इसका पूरा नाम नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ सिस्टम होता है। SNMP है, LDAP है, NTP है, DNS, SMTP। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से इन्यूमरेशन किया जाएगा। तो एक एक करके हम इन्हें समझ लेते हैं कि इन्यूमरेशन की ये टेक्निक्स हैं क्या। फ्रेंड्स, नेट बायोस, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नेट बायोस नेम इज अ यूनिक 16 ASCII कैरेक्टर स्ट्रिंग्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क डिवाइसेस ओवर TCP। यानी जो भी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के अंदर, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है नेट बायोस इन्यूमरेशन का। तो नेटवर्क डिवाइसेस की जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स दैट बिलोंग टू ए डोमेन एंड शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल होस्ट ऑन द नेटवर्क। तो जितने भी कंप्यूटर या होस्ट कनेक्टेड हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाती है नेट बायोस इन्यूमरेशन के जरिए। पॉलिसीज आपको पता चल जाती हैं और पासवर्ड्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, तो यहाँ से जो अटैकर होता है वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अप्लाई करने की कोशिश करता है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का मतलब है कई बार जो नेम है और पासवर्ड है वो सेम होता है, जैसे एडमिन हो सकता है, एडमिन पासवर्ड हो सकता है, एडमिन 123 हो सकता है। तो ये कॉमन पासवर्ड्स हैं। इस तरह के पासवर्ड्स को ट्राई करने की वो कोशिश करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, SNMP इन्यूमरेशन। तो SNMP इन्यूमरेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, यूज़र के जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं टारगेट मशीन पे उन्हें इन्यूमरेट करने की कोशिश की जाती है। दो तरह के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं SNMP में। SNMP का एक तो होता है एजेंट साइड और एक होता है मैनेजमेंट स्टेशन। तो दोनों तरह के कंपोनेंट्स की मदद से हम ये नेटवर्क को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं, उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर फॉल्ट क्या है और कैसे उसे एक्सेस किया जा सकता है।
उसके बाद SNMP टूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं OP Utils के नाम से एक टूल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका जो काम है डायरेक्टरीज, लिसनिंग जो डायरेक्टरी होती हैं या एक्टिव जो डायरेक्टरी होती हैं उन पे कंट्रोल बनाने का काम होता है या उनका व्यू जानने का काम होता है। मतलब जो भी डायरेक्टरीज हैं हमारे, कोई भी जो हमारा टारगेट है उसकी जो डायरेक्टरीज हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हैं LDAP इन्यूमरेशन की मदद से। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यू कैन anonymously query the LDAP services, the query will disclose sensitive information। तो इसमें आपको sensitive information भी मिल सकती है, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड, सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से आपको मिल सकती हैं। उसके बाद आता है NTP। तो फ्रेंड्स NTP जो इन्यूमरेशन होता है, NTP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो आपको जानकारी देता है, लाइक मतलब लॉगॉन्स की जो जानकारी हो गई नेटवर्क से रिलेटेड, कब इस पर लॉग ऑन किया गया है एंड कितने टाइम में इसका पासवर्ड जो है एक्सपायर होगा, मतलब इस तरह की IP एड्रेसेस हैं, सिस्टम के नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम, रनिंग क्लाइंट्स, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप NTP इन्यूमरेशन की मदद से निकाल सकते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर SMTP इन्यूमरेशंस आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कौन सा यूज़र कौन से सर्वर पे मतलब सर्वर क्या है और यूज़र क्या है। तो इसके ज़रिए आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं। यहाँ कमांड्स है, इसके लिए टेलनेट की सर्विसेज अगर होंगी तो ही ये कमांड अच्छी तरह से वर्क करेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से SMTP इन्यूमरेशन जो है वो काम करता है। तो उसके बाद है नेक्स्ट वन, ये पूरी प्रोसेस के बाद एक अटैकर को क्या क्या मिल सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करें। फ्रेंड्स एक पूरी प्रोसेस के बाद, तो फ्रेंड्स इस पूरी प्रोसेस के ज़रिए एक अटैकर, या अगर मैं बात करूं कि एक एथिकल हैकर को क्या क्या मिल सकता है, आप यहां देख सकते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज और शेयरिंग से पता चल जाएगी, यूज़र और ग्रुप्स के बारे में, राउटिंग टेबल्स या फिर इन्यूमरेशंस, मतलब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स अगर हैं तो पासवर्ड्स के बारे में उसे जानकारी मिल जाएगी, ऑडिटिंग और सर्विसेज सेटिंग्स के बारे में उसे पता चल जाएगा, मशीन के नाम्स के बारे में पता चल जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह के बारे में उसे जानकारी मिल जाएगी। तो इन्यूमरेशन प्रोसेस के जरिए एक पूरी डिटेल्स उसके पास तैयार हो जाएगी कि मेल ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल है उसके रेस्पॉन्सेज क्या हैं, DNS की डिटेल्स क्या है, नेटवर्क रिसोर्सेज कौन से हैं। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।